हेलो, गुड आफ्टरनून सभी को। तो चलिए फिर से एक नया वीडियो बना रहे हैं। उसी चैप्टर का पार्ट 2 है, ठीक है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आप न्यूरॉन के बारे में, ठीक है। ह्यूमन फिजियो का सेकेंड लास्ट चैप्टर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे किसके बारे में, न्यूरॉन के बारे में। न्यूरॉन आपके इसके पहले जानने से पहले आपको न्यूरॉन के बारे में याद, ये क्या है, एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। क्या है? माइक्रो, जिसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, बल्कि उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना क्या है, ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। उसके बाद देखिए, न्यूरॉन्स को हम क्या करते हैं, बांटते हैं, एक सेल बॉडी, एक डेंड्राइट्स, एक एक्सोन, ठीक है। आपको ये चीज पता होगा। थोड़ा मैं एक बार डायग्राम यहां बना देता हूं, मुझे आता तो नहीं है, फिर मैं कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए मेरा डायग्राम बन गया है, ठीक है। अब चलिए, बहुत ज्यादा अब देखिए हमारा हमने क्या किया, ये इस पार्ट में इसको बांटा है, ठीक है। एक सेल बॉडी, एक डेंड्राइट, एक्सोन। ये वाला जो पार्ट, अंदर वाला पार्ट है, इसको क्या कहा जाता है, सेल बॉडी कहा जाता है, ठीक है। डेंड्राइट जो पार्ट है, ये वाला पार्ट को क्या कहा जाता है, डेंड्राइट कहा जाता है, ठीक है। और इस वाले पार्ट को क्या कहा जाता है, एक्सोन कहा जाता है। इतना चीज पता होगी। अब चलिए इस चीज के बारे में हम थोड़ा अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। तो सेल बॉडी, डेंड्राइट, एक्सोन, इन सब का क्या क्या कहां से रोल है वो पढ़ते, इसमें क्या क्या चीज पाया जाता है, ठीक है। देखिए सेल बॉडी में सबसे पहले आपको याद रखना क्या क्या पाया जाता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है, टाइपिकल सेल ऑर्गेनेल्स, कुछ सेल ऑर्गेनेल्स पाया जाता है, छोटे छोटे सेल्स ऑर्गेनेल्स, ठीक है। दूसरा क्या है, निसल्स ग्रेनुअल्स पाया जाता है। इतना चीज क्या क्या पाया जाता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है, छोटा छोटा ऑर्गेनेल्स पाया जाएगा और निसल्स ग्रेनुअल पाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या याद है आपको, डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स कहाँ कहाँ पाया जाएगा, ये डेंड्राइट्स क्या होता है, ये शॉर्ट फाइबर है, छोटा छोटा फाइबर है, ठीक है, शॉर्ट फाइबर है, जो कि प्रोजेक्टेड होता है कहां से, फ्रॉम सेल बॉडी। यानी इस सेल बॉडी से क्या होता है, यहां से ये प्रोजेक्ट होके निकलते रहता है, ठीक है। तो चलिए यहां देखिए, अब जो है ये डेंड्राइट्स को बांटा गया, ठीक है। डेंड्राइट्स क्या होता है, शॉर्ट फाइबर ब्रांचिंग, यानी छोटा छोटा एक ब्रांच निकलते रहता है, उसको क्या कहता है, डेंड्राइट्स कहा जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, सेल बॉडी से प्रोजेक्टेड आता है, सेल बॉडी से क्या होता है, बाहर निकले रहता है, उसको क्या कहता है, डेंड्राइट्स कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें इस डेंड्राइट और इस एक्सोन, ये सेल बॉडी, इसमें क्या पाया जाता है, याद रखना, इसमें निसल्स ग्रेनुअल्स पाया जाता है। निसल्स ग्रेनुअल कहाँ कहाँ पाया जाएगा, एक आपको तो सेल बॉडी में पाया जाएगा, दूसरा क्या है, डेंड्राइट्स में पाया जाएगा, ठीक है। आपको एक चीज थोड़ा यहाँ याद रखना है, ये निसल्स किससे बनता है, निसल्स ग्रेनुअल्स, ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये बनाता है, ठीक है। यानी निसल्स ग्रेनुअल्स को कौन बनाता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपको याद रखना, थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। अब देखिए ये निसल्स ग्रेनुअल्स क्या करता है, ये मतलब ये जो यहाँ पे भरा हुआ है, ये डेंड्राइट्स, ये करता है इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है किधर, यहाँ से क्या करता है, सेल बॉडी की ओर ट्रांसमिट करेगा। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, मान लीजिए दूसरा क्या है, एक्सोन है, ठीक है, दूसरा एक्सोन है यहाँ पे। तो ये एक्सोन क्या करेगा, यहाँ से अपना इम्पल्स ट्रांसमिट करेगा और इस डेंड्राइट्स के पास जाएगा, और फर्दर इस डेंड्राइट से क्या होगा, यहाँ से पास होगा, सेल बॉडी जाएगा, सेल बॉडी के पास जाएगा, फिर जाके एक्सोन होकर फिर पास होगा, फिर यहाँ जाएगा, दूसरा डेंड्राइट के पास जाएगा। इस तरह ये चलते रहता है, ठीक है। दूसरा ये तो पार्ट हो गया। अब पढ़ेंगे क्या, एक्सोन के बारे में। इस एक्सोन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए एक्सोन क्या होता है, ये एक लॉन्ग फाइबर है, ठीक है, जो क्या कहता है, डिस्टल इन, डिस्टल मतलब क्या, दूर का, यानी दूर, डिस्टल मतलब होता है डी फॉर दूर, ठीक है। ये क्या है, डिस्टल इन, ठीक है, यहां से दूर होता है। डिस्टल इन क्या होता है, एक ब्रांचिंग होता है, टर्मिनेट होता है, यानी जैसे ये दूर जाइएगा तो यहाँ एक ब्रांचिंग इस टाइप का कुछ निकले हुए रहता है, ठीक है। इस ब्रांचिंग को क्या कहा जाता है, सिनेप्टिक नोब कहा जाता है। यानी ये देखिए नोब मतलब एक छोटा सा इसे गोल गोल टाइप का बना हुआ, उसको क्या कहता है, सिनेप्टिक नोब कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, सिनेप्टिक नोब बना है। अब इस सिनेप्टिक नोब में क्या रहेगा, सिनेप्टिक वेसल्स रहेगा, यानी छोटे छोटे इस तरह के वेसल्स बना हुआ रहेगा, ठीक है। अब ये सिनेप्टिक वेसल्स जो है ना, इस वेसल्स में क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर रहेगा। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करेगा, जैसे यहाँ से सिग्नल आया तो न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू क्या होगा, ये यहाँ पे एक स्पेस रहता है, वहां पे जाके क्या होता है, रिलीज कर दिया जाता है, और रिलीज करने के बाद क्या, फिर इस न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की ओर जाएगा, यानी एक्सोन से क्या होगा, अबे जाएगा, यानी सेल बॉडी से क्या, जैसे यहाँ से आया, यहाँ सिग्नल आया और आने के बाद ये क्या होगा, पास हो जाएगा, दूसरे डेंड्राइट में चल जाएगा। इस तरह का क्या करता है, पास होता है। तो ये सारा चीज आपको समझ में आएगा। मैंने आज सिर्फ इसके पार्ट के बारे में बताया, इंट्रोडक्शन बारे में, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा और आपको एक चीज यहाँ याद रखना है, थोड़ा न्यूरॉन्स के बारे में। आपको देखिए न्यूरॉन्स को बांटा गया है, मतलब डिवाइड किया गया। मान लीजिए न्यूरॉन्स तो पढ़ रहे, कितने प्रकार का न्यूरॉन्स होता है ये भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो न्यूरॉन्स से होता है यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर, ठीक है। कितना होता है, यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर।
और ये देखिए ये जो नाम दिया गया किस में, मान लीजिए कोई भी चीज दिया जाता है किसी के आधार आता है, मान लीजिए आपका नाम रखा गया तो होता है बहुत सारे लोग पंडित जी के आधार पे, पंडित जी बोलते हैं इसका जन्म इससे हुआ है तो इससे इसका नाम देना चाहिए। तो उसी प्रकार यूनिसेलुलर, बाइसेलुलर, मल्टीपोलर, इसका नाम कैसे पड़ा इसके देखते हैं। इसका मेन बेसिस क्या है, एक्सोन और डेंड्राइट्स के नंबर पे, किससे, एक्सोन और डेंड्राइट्स कितना नंबर में है उसके आधार पे इसका क्या हुआ, नाम पड़ा। ठीक है, तो सबसे पहले यूनिपोलर, यूनिपोलर मतलब सिर्फ मतलब क्या नाम है, यानी एक्सोन कितना है, डेंड्राइट्स कितना है, उस चीज के बारे में। यदि सेल बॉडी, एक तो सेल बॉडी रहेगा और उसके बाद ये एक्सोन और डेंड्राइट्स के नाम पे पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यदि सिर्फ सेल बॉडी है और एक्सोन है यानी डेंड्राइट्स नहीं हो, यानी एब्सेंट डेंड्राइट्स हो, तो उसको क्या कहेंगे, यूनिपोलर कहेंगे। ठीक है, और यदि बाइपोलर, बाइपोलर मतलब एक डेंड्राइट्स भी हो और एक एक्सोन भी हो बस विद सेल बॉडी, तो उसको क्या कहेंगे, बाइपोलर कहेंगे। मल्टीपोलर क्या कहेंगे, एक एक्सोन तो एक होना चाहिए बट क्या होना चाहिए, डेंड्राइट्स मल्टीपोलर बहुत सारे होना चाहिए, यानी डेंड्राइट्स बहुत सारा निकल गया तो उसको क्या कहेंगे, मल्टीपोलर। आपको एक चीज याद रखना है कि एक्सोन है हमेशा एक ही होगा। ठीक है, एक्सोन सब में पाया जाएगा, एक एक पाया जाएगा, बाद बाकी डेंड्राइट्स के आधार पे, यानी डेंड्राइट्स अगर दी 0 होगा तो उसको यूनिपोलर कहेंगे, डेंड्राइट्स अगर दी 1 होगा तो उसको क्या कहेंगे, बाइपोलर कहेंगे, यानी डेंड्राइट्स अगर दी मल्टीपल में होगा तो उसको क्या कहेंगे, मल्टीपोलर कहेंगे। ठीक है, अब देखिए आपको इसका सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना एग्जाम्पल, यूनिपोलर का एग्जाम्पल एम्ब्रियोनिक स्टेज, जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में बेबी रहता है तो उस समय क्या होता है, उसके पास मात्र यूनिपोलर रहता है, यानी कौन सा न्यूरॉन रहता है वहां पे, यूनिपोलर रहता है। बाइपोलर का होता है रेटिना, आंख के अगर दी रेटिना वाले पोर्शन पे जहां पे क्या होता है हमारा फिगर बनता है, उस पोर्शन पे क्या रहता है, वहां पे क्या रहता है, बाइपोलर न्यूरॉन रहता है प्रेजेंट। ठीक है, और मल्टीपोलर क्या होता है, ये हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स में पाया जाता है, यानी कहा जाता है तो जैसे एक मेडुला पार्ट होता है कॉर्टेक्स, तो कॉर्टेक्स वाला बाहरी वाला रीजन में क्या होता है, यहाँ पाया जाता है मल्टीपोलर पाया जाता है। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या यूनिपोलर में ये क्या आता है, यहाँ क्या आता है, डेंड्राइट्स एब्सेंट रहता है। ठीक है, तो कहा जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन्स या which of the following types of neurons will have absent dendrites, तो आपको यहाँ आंसर क्या देना है, यूनिपोलर देना है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको सारा चीज समझ में आया होगा। फिर मैं इसका कुछ पार्ट और बच गया है एक्सोन के बारे में, मैं उसे अगले वीडियो में जरूर एक्सप्लेन करूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ जगह नहीं था, इसी कारण मैं नहीं बता पाया। ठीक है, और यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए। थैंक यू।